जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान बट। आप देख रहे हैं मेरा चैनल AB स्पोर्ट्स। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज बात करेंगे पाकिस्तान की कारकर्दगी पर कि जिस तरह से 2 मैच पाकिस्तान ने विन करने की कोशिश तो की लेकिन नाकाम रहे। इतनी बड़ी टीम के साथ ग्राउंड में तो उतरे थे। मेरे साथ पैनल में इस वक्त मौजूद हैं वन एंड ओनली जावेद बेग साहब, जो क्लीन स्वीप करवाना चाह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया का बदला न्यूजीलैंड से लेना चाह रहे थे। ये ऐसे ही अक्सर करते हैं। और साथ मौजूद हैं आफ्ताब साहब, ये भी 4-1 से जितवाना चाह रहे थे पाकिस्तान को सीरीज़। तो अब इनसे राय लेते हैं कि भाईजान मैच ज़्यादा कर दें या फिर इसी सीरीज़ पे इत्तेफाक करेंगे। तो सबसे पहले राय जानते हैं जावेद बेग साहब की। इनका कहना था कि पाकिस्तान क्लीन स्वीप करेगा T20 में न्यूजीलैंड को। तो अब इनसे जानते हैं कि ये कैसे अब क्लीन स्वीप मुमकिन है। बट साहब मैच तो बेशक आप 10 कर दें लेकिन क्लीन स्वीप तो नहीं हो सकता। मेरी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती। शुक्र है आप मान गए। नहीं, मानने वाली चीज़ मान जानी चाहिए, लेकिन जितनी बड़ी टीम जोड़ी गई, जिस तरह लोगों को इकट्ठा किया गया, एक ड्रम भर के या ट्रक भर के जहाज़ भर के प्लेयरों को न्यूजीलैंड पहुंचाया गया, तो मेरा तो ख्याल था कि इतनी बड़ी फ़ौज कोई लेके चलता है तो वो हमेशा फ़तह ही लौटता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है क्या चल रहा है। ये मेरे ख्याल से आपकी वही बात होगी, वो शायद आपने मजाक में की थी कि बस वीज़े लगवाने वाली बात है। वो वीज़े लगवाने वाली बात तो सच है, लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट क्लियर कर देता हूँ जो डिफरेंट पाकिस्तान टीम में है। पाकिस्तान की टीम की जो बैटिंग है ना, वो 180-85 स्कोर करने की हामिल है और वो कर रही है। असल जहाँ पे ये पहले दो मैच हरे हैं ना, इसमें 2 मैच के सबसे बड़ी हमारी बॉलिंग है। यार हमारे मेन बॉलर इतनी मार खा रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड कप वाला जो अभी थीम चल रहा था 50 ओवरों वाला, वो T20 में भी ख़त्म नहीं हुआ। आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि जो हमारी टीम है 180-85 T20 में जितना होता है, बड़ी से बड़ी टीम भी करे तो 170-180 का फिगर ऑलमोस्ट ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ही होता है। तो वो बैटिंग तो अच्छा कमबैक कर रही है, शायद 2-3 प्लेयर नहीं भी चल रहे हालांकि, तो फिर भी वो 180-85 पे जा रहे हैं। लेकिन बॉलिंग अदनान भाई, बॉलिंग जो वर्ल्ड कप में 50 ओवरों में मार खाई, वही आगे 20 में टेस्ट में मार खाई, फिर वो 20 में मार खाई, मुझे ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। बॉलिंग में जी जावेद बेग साहब को लग रहा है कि बॉलिंग हमारा फेलियर है, जिस वजह से हम मैच लूज़ कर रहे हैं। तो आफ्ताब साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि आफ्ताब भाई 2 मैचों में क्या आपको नज़र आया। इधर भाई 2 मैचों में तो ये नज़र आया, जिस पहले मैच में तो मैं बॉलिंग देख रहा था ना जब अपनी टीम की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इन्हें बॉल करानी ही नहीं आती। वो ऐसे आराम से खेल रहे थे जैसे कि बच्चे से नहीं खेल रहे होते। न्यूजीलैंड के सामने कोई यार प्रैक्टिस मैच हो रहा है तो वो आराम से हिट कर रहे हैं, बाउंड्री पे बाउंड्री आ रही है, जैसे बॉलिंग करना ही भूल गए। मुझे तो हर ओवर में गुस्सा चढ़ी है। मैं कही यार इससे अच्छा तो मैं ना सुकून से टीवी को ना बंद करके ना रख दूं साइड पे, क्योंकि मैं अगर मैच मज़ीद देखूंगा तो मैं अपने आप को ब्लड प्रेशर आप होता जाएगा होता जाएगा। क्योंकि जो भी ओवर कराने आ रहा है 15-20 स्कोर, यार आप हो क्या गया आप लोगों को। विलियमसन, इनकी किस्मत अच्छी कि दूसरे मैच में विलियमसन इंजर्ड ना होते तो ये जनाब साहब 200 से फिर उतने स्कोर होना था जिस तरह उन्होंने पहले मैच में 220-25 स्कोर किया है, और दूसरे मैच में भी इतना ही होना था। क्योंकि इन्हें लगता है ऐसे जैसे उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस करवाने गए हैं, खुद मैच खेलने नहीं गए। अच्छा, एक बात मैं आप दोस्तों की ना उसकी तरफ ज़रा रोशनी डलवाना चाहूँगा कि आपने देखा कि बाबर आजम फिर वही 35 बॉलों पे 50-55, हमें 225 चेज़ करना है, भाई थोड़ा तेज़ कर ले, वही अपनी 50 वाली इनिंग्स खेली। इस पर आप क्या कहेंगे? यार बाबर ने जो खेला है वो उसी की वजह से हम 180-90 पे जा रहे हैं। आपके जो 4 प्लेयर आउट हो रहे हैं, इफ्तिखार, उसके बाद आज़म, आमर जमाल जिसको एज ए ऑलराउंडर रज़ाक का नेमुल बदल कहा जाता है, वो 4 विकेटें तो आपको स्कोर ही 10 स्कोर भी नहीं दे रही यार। अगर आप बाबर के भी 50 से खुश नहीं हैं कि वो 35 बॉलों पर ही चले कर रहा है, तो फिर आपकी टीम तो 130-40 पे आउट हो रही है भाई। बाबर भी आए, उनकी तरह ने वहाँ शॉटें मारे, बॉल हवा में फेंके और निकल जाए। तो मेरे ख्याल से फिर आप ना बाबर को कोहली के साथ कंसीडर ना किया करें यार। कोहली एक मैच फिनिशर और मैच विनर प्लेयर है। मैच विनर प्लेयर नहीं है बाबर। देखे ना, ये मैच क्लोज लगा के बाबर ने और खुद आउट होके अंदर चले गया। हालांकि बीच में उससे रहना चाहिए, रहता तो मैच जीत जाना था इन्होंने। यही बात मैं बेग साहब को समझाना चाह रहा हूँ कि अच्छा प्लेयर या मैच फिनिशर प्लेयर वही होता है जो
मुश्किल वक्त में अपनी टीम को बाहर निकाले। तो वो सिर्फ अगर सेल्फिश प्लेयर, इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि सेल्फिश प्लेयर है, अपने 50 किए, मुझे क्या लगे टीम हारती है ही जीते। मैं दोनों की बात से एग्री नहीं कर रहा। आप फिर आप कहेंगे कि बे को पता नहीं क्या हो गया। मैं कहता हूँ अगर आप तो वो भी एग्री नहीं कर रहे थे कि फिर आप कल को मुकर जाएंगे, यार ये मेरी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, क्लीन स्वीप नहीं कर सके। ऐसे ना करें, जो नजर आ रहा है कि जो ऐसे मैच सिचुएशन पे बाबर आजम ने आपको मैच जिताया और आपके हाँ भी आज मजा आया, बाबर मैच जिता के बाहर आया, और लिस्ट बड़ी पड़ी है विराट कोहली की फंसे हुए मैच जितवाने में, और आप उसको बराबरी करते हैं विराट कोहली के साथ। मुझे आप जितने भी T20 लास्ट अब तक हो चुके हैं, मुझे आप किसी बाबर के अलावा किसी प्लेयर का बड़ा स्कोर बता दें। किसने 20 से ऊपर किया हो, किसी एक प्लेयर का बता दे। भाई ये T20 फॉर्मेट है नहीं वो वाला कि आप 50 गेंदों खेल के 70 स्कोर करें। तो फिर आप 90 जब आप हिटे मारेंगे तो आउट होंगे ना। आपने हिट मारनी नहीं, खेलना ही अपने लिए, मैंने अपना 50 करना है, तो फिर इसमें हम टीम क्या करे। ओ यार मेरे भाई, ये क्रिकेट की एक लॉजिक होती है। एक एंड अगर आपका रुका हुआ है तो आपको मैच जीतना चाहिए। एक दूसरे एंड से आपका स्कोर ही नहीं हो रहा, आप कमेंट्री सुने ना, लेकिन आप मैच जीते नहीं भाई। यार जीतना अकेले बाबर ने थोड़ी जितवाना था। तो फिर आप ये ना करें ना, बाबर साहब भी अपने शॉट दिखाएं, और यहाँ तो घर को जाएं या फिर शॉट दिखा के अपने दिखाएं कि मैं मैच चला सकता था। 70 पे ऑल आउट हो जाए, ठीक है, हो जाए, वाह। चले जी बाबर साहब, मैं आपसे मैं कह रहा हूँ आप भी इनकी तरह खेलें जिस तरह पता तो भाईजान पता जो चले कि आप 225 चेज करने जा रहे हो, ट्राई कर रहे हो हिट की। मेरी बात माने अदनान साहब, आप मेरी बात से हमेशा डिसएग्री करते हैं। अगर बाबर भी इनकी तरह ने वहाँ शॉट हवा में यूं खड़ा करे और सर्कल में कैच पकड़ा देना, आपकी टीम 70 भी नहीं करेगी। ये थोड़ा बहुत मैच जो आप लोग बैठ के देखते हैं। भाईजान एक मिनट ठहर जाए, फिर आप अपनी टीम को T20 खिलाई ना होंगे। आपके शॉट सबके हवा में खड़े होते हैं, आप खेलने ना जाएं, आप अभी T20 की प्रैक्टिस करें। बिल्कुल ना खिलाएं जब तक आप एक अच्छी टीम, इनफॉर्म टीम नहीं ग्राउंड में उतारेंगे, तो आप बेशक T20 ना खिलाएं। तो फिर आप अभी आप कह रहे थे कि इतनी बड़ी टीम सामने खड़ी की है फिर भी हार गए, अभी आप कह रहे हैं कि आपके शॉट खड़े हो जाते हैं। सेकंड मैच आपने देखा, पूरा बाबर ने आती अच्छा खेला है, आते उसने थोड़ा तेज खेला है, उसके बाद वो फिर दोबारा स्लो हो गया। तो मैच जो बनाया है ना, जो कहने के जीत की तरफ लेके गया, वो आगे फखर जमान लेके गया है। यहाँ मुझे लगता है कि बाबर साहब अपनी यहाँ मुझे लगता है कि बाबर साहब अपनी कप्तानी के सदमे से नहीं बाहर आ रहे। यहाँ वो कह रहे हैं मैं कप्तान होऊंगा तो फिर ही जीतेंगे हम, नहीं तो नहीं जीतेंगे। प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा है यार, ना करे इस तरह। वो प्रोफेशनल कप्तानी छोड़ दी उसने, मेरे मशवरा दिया, कप्तानी छोड़ दी उसने। अब प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा है, उसको खेलने दे। आपके बाकी 10 खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आपके मशवरे पर रहेगा ना तो उससे वो टीम से भी बाहर हो जाएगा। मुझे आगे T20 वर्ल्ड कप में नजर भी नहीं आ रहा है। इस तरह लॉबिंग करते रहे तो क्रिकेट खेल रहा होता तो जाके शाहीन को मशवरा दे, अगर वो अच्छा एक सीनियर कैप्टन है। अच्छा नहीं तो बाबर ने क्या किया? मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ क्यों टीम हार रही है। हम सब कुछ ये जो टीम आपने ग्राउंड में इकट्ठी करके लेके गए हुए ना न्यूजीलैंड, ये 250 स्कोर भी कर सकती है, ठीक है। प्लास्टिक के बॉल से नहीं, इसी बॉल से, इसी ग्राउंड से, इसी बॉल। अब मैं असल रीज़न बताता हूँ। असल रीज़न क्या चल रही है? असल रीज़न चल रही है डायरेक्टर साहब की। प्रोफेसर साहब ने जो अपनी लॉजिक बीच में फेंकी हुई है ना, उन्होंने अपनी एक अलग मैजिक बॉक्स बनाया हुआ है। वो इन प्लेयरों को अपने अंडर करना चाहता है। अब देखें ना, अब ये प्लेयर क्यों नहीं खेल रहे? मैं आपको बता रहा हूँ, शाहीन अफरीदी की बॉल 120 से ऊपर नहीं जा रही। रऊफ तो चलो मार खाता रहता है, वो लाला टेपिया है, उसका तो क्या कहना। ये डायरेक्टर साहब ने जो उनको ये लीग्स खेलने का मशवरा दिया था कि ये लीग ना खेलेंगे, आपको बैन कर जाएंगी, तो इनको वो कहते हैं हमारा तो बैन, ये सारी कमाई क्रिकेटर है, पाकिस्तान से जितना मिल रहा है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हमें तो और पैसे चाहिए, हमने प्रॉपर्टी का काम। और भाई ये सोने के अंडे खाते हैं, सोने के अंडे खाते हैं, इतने पैसे मिलते हैं फिर भी इनके पूरी नहीं पड़ रही। ये तो अल्लाह की तरफ से होता है ना इंसान। ये नहीं है असल में हफीज साहब का मुझे ये लगता है कि ये गलत डिसीजन था। उनको शायद थोड़ा सा दबाव में लाना चाह रहे थे कि कुछ सीनियर प्लेयर को वो NOC जारी नहीं करेंगे लीग्स खेलने के लिए। तो यार वो ठीक, मेरे ख्याल से वो ठीक कर रहे हैं। वो इसलिए ठीक कर रहा है कि यार आप अपने पाकिस्तान के लिए जब प्ले करते हैं तो तब आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती, और लीग्स बाहर खेलने जाते हैं तब आप बड़ा फिट खेलते हैं। तो ये हो क्या रहा है? इसका मतलब आप सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं।
क्या नहीं कहेंगे? नहीं, पैसों के लिए नहीं खेलते थे ना भाई। आपको ये देखें, लीग अगर खेलने जाते हैं ना प्लेयर बाहर, उन्हें तब भी तो मौका मिलता कि दूसरे ग्राउंडों में जाकर खेलते हैं। वैसे उन्हें टूर मिलते ही नहीं है। बिल्कुल अगर कम से कम ये टूर उन्हें लीग के थ्रू ही मिल जाता है, कम से कम वो बाहर की विकेटों पे खेल के थोड़ा सा तजर्बा तो हासिल कर लेते हैं ना। अगर ये उस पर पाबंदी लगा देंगे, कल को ये टूर खेलने जाएंगे, उनसे तो बिल्कुल ही नहीं खेला जाएगा। लेकिन ये क्या महताब भाई, एक तरफ से ना अगर आप ये देखें कि ये जो हम T20 वर्ल्ड कप हारे थे बुरी तरह से, वो क्यों हारे थे? वो इसी वजह से आ रहे थे कि हम प्रॉपर लीग खेल रहे थे श्रीलंका में, कंटिन्यू अपनी लीग खेल के फ्री हुए, आगे खेलने चले गए श्रीलंका के बाद था वो T20 वर्ल्ड कप। इतना क्रिकेट खेलने के बाद, इतनी लंबी क्रिकेट खेलने के बाद हम अपने लिए परफॉर्मेंस नहीं दे सके, इसलिए पाबंदी लगाई गई थी कि सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर 2 लीग्स खेल सकेगा जो टीम में सेलेक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट में है। अदनान भाई, या तो फिर ये ऐसा करे ना जैसे इंडिया करता है। इंडिया अपने प्लेयरों को पैसा ही इतना को दे देता है कि उन्हें लीग खेलने की इजाज़त ही नहीं है। फिर ये वही बात नहीं, फिर ये वही बात आ गई ना, पैसों की ही बात आ गई ना। चले पैसों के लिए खेल लें, और हमारे से ये करते हैं कि ऐसा वो टूर्नामेंट वैसे नहीं, इन्हें वैसे कोई नहीं वो मिलता, क्या कहते हैं, टूर कम से कम जैसे इंडिया को मिलते हैं। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के कितने बड़ा टूर मिलता है, टेस्ट का अलग, T20 अलग, वनडे का अलग। हमें क्या मिलता है, हमारे के एक टेस्ट मिल जाता है, या कभी दोबारा ये 2-3 T20। अब ये यार शुक्र करो कि 1 ही मिलता, 3 मिलते हैं, 3 हार जाते हो। फिर भी वो प्रैक्टिस होती ना, जाके उधर जितना खेलेंगे उतने अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। इंडिया ओ भाई, इनमें वो क्वालिटी नहीं है कि ये वो कहीं से जाके कुछ सीखे। ये खुद इतने बड़े प्रोफेसर हैं कि ये उनको सिखाते हैं क्या करना है। मैं आपको बताऊं, प्रोफेसर साहब का इस वक्त वो हाल हुआ है, जब बच्चे को पहले दिन स्कूल छोड़ने बाप जाता है ना, तो वो बड़ी मुश्किल होता है अदनान। कभी आप ही अपने बच्चे को पहले दिन स्कूल छोड़े या छुट्टियों के बाद स्कूल लेके जाएं, तो जो उसकी कंडीशन होती है ना, रोना धोना, जूते, ये चीज़ें, वो बच्चा ऐसे रगड़ के अंदर उसको ज़बरदस्ती छोड़ के आना पड़ता है। अब हफीज़ साहब इन बच्चों को ये समझाने के लिए वही हालत कर रहे हैं, ये बच्चे आगे से रो रहे हैं कि हमें लीग खेलनी दी जाए, हमने पैसे कमाने हैं। अब लीग का मामला सुन लें, आपने 3 प्लेयर लीग से उठाए हैं बिग बैश से, रऊफ़ है, सामा मीर है, जमान खान है, तीनों ने 5-5 मैच खेले, पैसे लेके आ गए, और सबसे ज़्यादा हमारा रऊफ़ और सामा मीर को पड़ रही है। यही समझाना चाह रहा हूँ, क्या सीखा उन्होंने। और ये भाई उल्टा सिखा के आते हैं कि भाई हम आपको बताते हैं मैच कैसे बनाते हैं, कैसे बिगाड़ते हैं। ये खैर बहस तो चलती रहेगी। ये इन्होंने क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से हल्का सा तुनका लगाया है डायरेक्टर साहब ने। तो ठीक है, ये इफ़ एंड बट्स होते रहेंगे कि खेलना है नहीं खेलना, अपने आप को ठीक करो तो फिर NOC मिलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि तीसरे मैच की। कल बड़ा खूबसूरत तीसरा मैच होने जा रहा है। या तो हम तीसरा मैच भी हार जाएंगे और सीरीज़ हार जाएंगे, और या फिर कल हम तीसरा मैच जीत के सीरीज़ में भी रह सकते हैं, जीतने की तरफ भी जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्या आपको लगता है चेंजिंग होनी चाहिए टीम में, और कौन से अपने अफलातून क्रिकेटर्स को हमने चांस जिनको देना है उनको देना चाहिए? नहीं, चेंजिंग तो होनी चाहिए। एक तो हसीबुल्ला को लाना चाहिए, आज़म को रेस्ट देनी चाहिए, इफ्तिखार को रेस्ट देनी चाहिए, और फरहान साहबज़ादा फरहान को भी खिलाना चाहिए। ऊपर से जो ओपनिंग है ना, कम से कम यार वो चेंज कर दें, या तो बाबर रिजवान को दे दें, नहीं तो फ़खर और सैम अयूब की बनती है, नहीं तो सैम अयूब और फ़खर को नीचे उतार लें, तब भी ये कुछ कर पाएंगे। वैसे ये जो रिजवान के साथ जो उसका है ना सैम अयूब का कॉम्बिनेशन, वो जम नहीं रहा। आप देख लें, वो या तो रिजवान एक साइड से आउट हो जाता है, या रिजवान खड़ा हो जाता है तो सैम अयूब आउट हो जाता है। दोनों ने दोनों मैचों में कोई परफॉर्मेंस नहीं की, नीचे से आके स्कोर हुआ है, या फ़खर ने किया है या बाबर ने किया है। तो इन्हें चाहिए कि वो चेंज करें और ये दोनों को चांस दें, दोनों को ज़रा बाहर बिठाएं ताकि उन्हें होश है। ख़ास तौर पे आज़म खान को, उसे कितने को चांस और चाहिए कि वो परफॉर्मेंस करके दिखाए। महताब साहब के मुताबिक जी ओपनिंग बैटिंग चेंज होनी चाहिए और 1-2 प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए। तो जवेद साहब से राय लेते हैं। जवेद साहब तो पहले ही कह चुके हैं हमारी बैटिंग तकरीबन ठीक है, जितनी करने वाली है वो उतना स्कोर कर रही है, बॉलिंग चेंज होनी चाहिए। तो जवेद साहब से जानते हैं जी। जवेद साहब, ये टीम बेहतर खेलेगी, इनको दूसरी लीग खेलने की इजाज़त मिल जाए तो। वैसे ये मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा ख्याल है आप अगर ज़मान को साथ लेकर गए ना तो वर्ल्ड कप वाला हाल इसका ना करें। आप रऊफ़ लाले की जगह ना ज़मान को लेके आएँ, हसीबुल्ला को लेके आए, ठीक है। हमने मुझको आज़म को 2 चांस दे दिए, मोइन साहब का बेटा है, बड़ी अच्छी बात है। हमने कहा दोनों मैचों में उसकी ज़रूरत थी, उस वक्त एन मौके पे उसकी बैटिंग की ज़रूरत थी, जो उसने करनी थी वो नहीं कर पाए। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है ये 5 T20 सीरीज़ है, ये अगर 3 की होती तो फैसला तो हो चुका था। अगर इतना बड़ी टीम लेके गए हैं तो ये 5, आपके पास बाकी 3 मैच हैं, इनमें रहने के लिए
आपको साइम यूब के साथ फ़खर ये जमान। बार बार आप कह रहे हैं इतनी बड़ी टीम लेके गए हैं, ये टीम क्या वजन के हिसाब से आप कंसीडर कर रहे हैं या उम्र के लिहाज से कंसीडर कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये बच्चों को छुट्टियों पे लेके गए हैं। स्कूल में छुट्टियां थी ना सर्दी की, मौसम सरमा की, तो उन बच्चों को सबको ले गए हैं। बाज अफरीदी, असीबुल्ला, आज़म खान, जितने भी लोग आज भी जो वेले थे, उन्होंने मुझे भी कहा, मैं नहीं जा सका किसी वजह से। हाँ, उन्होंने कहा प्लेन थले बैठिएगा क्योंकि एक मोटा बैठा है, दूसरी ज़रूरत नहीं की। हाँ नहीं, वो फिर मैंने कहा आज़म खान जा रहा है तो मुझे रहने ही दें आप, वरना मैं अगर मेरे पास टाइम होता नहीं, तो आप लोगों का फड्डा भी पड़ जाता है ना खाने की टेबल पे। वो तो फिर न्यूजीलैंड में वैसे खाना भी कम मिलता है, सर्दी ज़्यादा होती है। लेकिन बहरहाल उसको रऊफ़ लाले को आप मेहरबानी कर दें, अगर उसने कहीं धमकी आपको धमकी लगाई हुई है तो उस धमकी को इतना आप ना ले। पॉजिटिव कोई बात नहीं, अगर ये रिटायरमेंट लेना चाहते तो ले ले, मेरे ख्याल से अब इनकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। हाँ, माद वसीम ने भी तो लिया है, इतने अच्छे प्लेयर ने। यहाँ पे नवाज बैठा हुआ है बेंच पे, आपके पास फ़खर ज़मान है, और फ़खर ज़मान खान से आप बेचारे से इतनी जोर लगा के नेट प्रेक्शन में बॉलिंग करवाते हैं, अगले दिन फिर उसको आपने खुडे पे चुने वाली लाइन पे बिठाया। यार तू बढ़िया चंगियां गेंदा करना, तू रहन दे। न्यूजीलैंड को खेलियां नहीं जानियां, तू रह नहीं दे। वो मेरा ज़्यादा ख्याल वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा अगर उसे चांस दे। वो बेचारे की शक्ल देखने वाली होती है जब उसे बाहर बिठाया होता है। मैच उसे बाहर बिठाए हुए हो गए ना, अब उसे उतारे, हो सकता है वो तीनों विकेटें ही तोड़ दे। एक मैच खेल के आया है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है उस बंदे ने उधर बाहर की विकेटों पे। उधर इससे अच्छा था वो उसे नहीं, अगर उसे बेचारे को ला के बैठाने थे तो इससे अच्छा वो सीरीज ही खेला था पूरी अपनी। बिग बैश में जिन्होंने बुरी परफॉर्मेंस की, फिर उनको वही ला के सामा मीर को और रऊफ लाले को वही खिलाया जा रहे तो हैं। यार वो इसलिए खिला रहे हो, कह रहे हैं अगली दफ़ा बिग बैश चंगा खेलना, तुझे से साड़ी नक कटवा रहे हो, तो प्रैक्टिस करा रहे हैं। खैर जी, ये चिट चैट आपने सुनी हम लोगों की, तो बेग साहब का भी कहना है कि ज़मान खान को और उसामा मीर की जगह नवाज़ को, और महताब भाई ने ज़ोर दिया कि जी ओपनिंग हमारी चेंज होनी चाहिए। फ़खर ज़मान के साथ सैम अयूब को अगर उतारा जाए तो आप देखें कि आप डिफरेंट सिनेरियो होगा चेज़ करने का भी और फर्स्ट बैटिंग करने का भी। तो मेरे ख्याल से ये एक दो चेंजिंगें करनी पड़ेंगी तो फिर ही हम कुछ मैच का रिज़ल्ट दे पाएंगे। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं पाकिस्तान टीम के साथ कि इंशाल्लाह ताला आप कल का मैच जीतेंगे और सीरीज़ में कम बैक करेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ठीक हो गया? नहीं करेंगे कल का भी